हेलो गाइस। तो आज हम बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का मिडवाइफरी एंड ऑब्स गायनी का एक सब्जेक्ट डील करने जा रहे हैं जो कि मिडवाइफरी एंड ऑब्स गायनी है। तो इसमें हम एक टॉपिक डील करने जा रहे हैं जो कि टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन का नेम नहीं है, इट्स एन एक्रोनियम। मतलब हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिससे हम इन्फेक्शंस को एब्रीविएट करते हैं। कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि हम आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। तो टॉर्च इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके बारे में डील करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टॉर्च टॉर्च is not an infection itself but rather an acronym that stands for a group of infection that can cause significant problem during pregnancy and can potentially affect the developing fetus. सारी बात का मतलब यही है कि टॉर्च खुद एक इन्फेक्शन नहीं है, ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है जिसको हमने एक एक्रोनियम के नाम से इस्टेब्लिश कर रखा है, टॉर्च, TORCH, जिसका हर लेटर एक डिफरेंट इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O फॉर अदर्स जिसमें कि सिफिलिस, वेरिसेला ज़ूस्टर और पैरावायरस B19 आता है। R फॉर रुबेला, साइटोमेगेलोवायरस, H फॉर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यही सारे इन्फेक्शंस हैं जिसको मिला के हमने एक एक्रोनियम बनाया है जो कि है टॉर्च। आई थिंक अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखा जाए तो इट विल बी एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले डील करने जा रहे हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में। तो टॉक्सोप्लाज्मा एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि एक प्रोटोजो के थ्रू होता है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी। ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फिर कॉजेज़ की बात करें तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो सकता है फीटस के फीसिस से, अगर तो हो सकता है, या फिर ऐसी सॉइल के आसपास है, या फिर जो कि पहले से ही कैट फीसेस से कंटामिनेटेड है। ईटिंग रॉ और अनकुक्ड मीट की वजह से हो सकता है, लैम्ब, पोर्क और सेलफिश का। नेक्स्ट है डेली प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से जो कि अनपास्चराइज्ड हों, प्रॉपर्ली पास्चराइजेशन नहीं हुआ उनका, और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड मदर से डायरेक्ट फीटस में ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो मदर्स में क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, तो मदर्स में फटीग, मसल एक, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड या फिर निमोनिया लाइक सिम्टम्स दिख सकते हैं जो कि माइल्ड से मॉडरेट लेवल ऑफ फ्लू रिप्रेजेंट करेंगे ओवरऑल। अब फीटस के सिम्टम की बात करें तो फीटस में क्या क्या सिम्टम देख सकते हैं। फीटस की सबसे पहले बात करें तो अगर फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिशन के थ्रू हो जा रहा है टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन, तो फिर यही कहते हैं हम इसको कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन फीटल्स पे कितनी है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से गेस्टेशनल एज में उसको हुआ है इन्फेक्शन। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो हम कहते हैं 15% हो सकता है चांसेस फीटस इन्फेक्टेड हो, सेकंड ट्राइमेस्टर में 30% एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 60% चांसेस हैं। इसके अलावा जो अगर बेबी को कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है तो फिर उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आने वाली हैं, तो हम थोड़ा सिस्टमिक वाइज देखेंगे तो अगर तो न्यूरोलॉजिकल एंड नर्वस सिस्टम की बात करें तो सीजर हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं जैसे कि ब्लाइंडनेस और अदर आई रिलेटेड इशू। अभी हम पढ़ेंगे पीछे एक टर्म होगा कोरियोटिनाइटिस करके, तो वहीं पे देखेंगे उसको क्या होता है। हियरिंग लॉस हो सकता है माइल्ड से प्रोफाउंड लेवल का। हेपाटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, जॉन्डिस हो सकता है, आइज़ येलो, स्किन येलो, निमोनिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मदर को। इसके बाद कुछ क्लिनिकल ट्रायल है, वही जो मैंने आपको बताया था, क्लिनिकल ट्रायल है टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन के। बेबी को अगर हुआ है तो हमें कन्फर्मेशन कैसे हो जाएगा। सबसे पहले कोरियोटिनाइटिस। क्या होता है कोरियोटिनाइटिस? आइज़ की जो लेयर्स है ना, कोरोइड और रेटिना की इन्फ्लेम हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, इसीलिए सबसे पहला सिम्टम ये हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोसेफेलस। पीडिया का शायद किसी नहीं होगा जो ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट है इंट्राग्रेनुलर कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं ग्रेन्यूल टिश्यूज़ के अंदर। तो ये 3 क्लासिकल क्लिनिकल ट्रायल हैं जो कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन में फीटस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस करने के लिए हमें 2 प्रोसीजर मेनली करे जाते हैं, कोडोसिंथेसिस और एम्नियोसिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं आईजीएम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में या फिर फीटल ब्लड में। अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट आईजीएम तो हम ये कहते हैं कि या फीटल इज इन्फेक्टेड विद द इन्फेक्शन। पीसीआर कर सकते हैं, वही हमारा जो पॉजिटिव एजेंट है प्रोटोजोन, उसके जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए। अल्ट्रासोनोग्राफी किस लिए कर सकते हैं, एनी सजेशन? हाँ, तो हम इसलिए कर सकते हैं
सही बोला। यही सजेशन है, ये मतलब यही अल्ट्रासोनोग्राफी की फाइंडिंग्स यही दिखा सकते हैं हमें कि अगर दिमाग में या ब्रेन में बच्चे के बेबी के क्रेनियम में कैल्सिफिकेशन हो सकता है या फिर ग्रोथ रिटार्डेड हो गई कहीं ना कहीं। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो हम स्पायरामाइसिन दे सकते हैं 3 ग्राम डेली जब तक कि टर्म ना आ जाए उसका। नेक्स्ट है, अगर फीटर भी इन्फेक्टेड हो गया तब क्या करने वाले हैं हम, 3 ड्रग्स हैं जिसको हमें 4 to 6 वीक का कोर्स करना पड़ता है कंटिन्यूसली। वो क्या क्या है, सल्फाडायाजीन, पायरीमेथाजीन और कैल्शियम फॉलेट। तो ये ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है, अगर हम प्रिकॉशन मेजर की बात करें तो हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, या प्रिवेंशन की बात करें तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करो, यानी अनकुक्ड मीट अवॉइड करो, अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करो, और कॉन्टैक्ट विद स्ट्रे कैट्स और फिर कैट लिटर्स, ये सब भी क्या होनी चाहिए, अवॉइडेड होनी चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रूबेला इन्फेक्शंस के बारे में।